डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है √5 या √3 या √7 कैसे अपरिमेय संख्या है उसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यह क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। प्रश्न आता है कि √5 को किसी भी प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। जैसा कि यह एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसीलिए इसे हम लोग जो है थ्योरी के रूप में ही लिख करके प्रमाण देंगे। तो प्रमाण में लिखते हैं, यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने एक परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं कि यदि संभव है तो एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, जहां √5 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q जो है एक धन पूर्णांक है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि p और q एक ऐसी संख्या है जो धन पूर्णांक है, अर्थात 1 2 3 4 5 है, तथा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं है, किसी का डिवाइड नहीं हो सकता है किसी भी संख्या से एक के अलावा। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि एक के अलावा और कोई उभयतर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उसके बाद इस जो माने थे हमने √5 = p/q, इस √5 = p/q को दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर, जिसे हम लोग 5 = p² लिखते हैं। अब उस स्थिति में p² हम लोग लिख सकते हैं 5q²। p² हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5q², और इस तरह से लिख करके हमने इसको समीकरण 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि p² 5 का गुणज है, क्योंकि हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि 5q² है, q एक पूर्णांक है, 5 भी उसके साथ, इसका मतलब p² निश्चित रूप से 5 का तो गुणज होगा ही, 5 है तो कम से कम एक 5 का तो गुणज है ही। अब इस स्थिति में देखते हैं कि p² 5 का गुणज है। अब इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि p5 जो है वह p² को विभाजित करता है। जैसे ही 5 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, इसका मतलब है कि 5 p² को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ऐसा हमने एक प्रमेय 1 में पढ़ा है। प्रमेय 1 में यह सिद्ध किया हुआ है पहले से कि अगर किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करती है। यानी कि p² को यदि 5 विभाजित कर रही है तो p को 5 भी विभाजित करेगा निश्चित रूप से। और इस तरह से यह प्रमेय 1 से हम इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, इसमें नेक्स्ट टर्म में हम लोग देखते हैं कि इतना लिखने के बाद कि अब फिर से एक बात मान लेते हैं कि माना कि p = 5k, माना कि p = 5k, यानी कि p को k के रूप में 5k मान लें, जहां k भी एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में जो था हमारा p² = 5q², इसी को लिख करके p² का मान रख देते हैं इससे। तो p बराबर हम 5k लिखे थे, तो p² का मान क्या हो जाएगा, 5k का होल स्क्वायर = 5q²। अब इसको हल करते हैं तो 25k² = 5q², 5 से डिवाइड करते हैं तो 5k² = q² आता है, 5k² = q²। और इस तरह से जो 5k² = q² जो आता है, इसको हम लोग देखते हैं फिर से एक उसी तरह का देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे p² = 5q² था, यहाँ q² = 5k² था, इसका मतलब है कि 5 जो है वह q² का गुणज हो जाएगा। जैसे यहाँ था 5q² का गुणज, यहाँ भी जो है वह 5k² का गुणज, यानी कि 5 डिवाइड कर देगा q को, तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे। अतः 5q² को विभाजित करेगा, और जब q² को विभाजित करेगा 5 तो निश्चित रूप से 5q को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1 में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस स्थिति में लिख सकते हैं, तो देख रहे हैं कि 5 जो है q को भी विभाजित कर रहा है, जहां देख रहे हैं कि 5 p को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है
वह हमारा जो है 5 है, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। इस स्थिति में 5q² यानी कि 5p और q, 5 जो है p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने तो यहाँ माना था कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब यहाँ दे रहा है हमारा क्या कि 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने माना है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार जो हम पहले माने थे कि 5 एक परिमेय संख्या है, इसका हमें एक विरोध मिलता है, विरोधाभास होती है, और इस विरोधाभास के कारण हम नहीं लिख सकते हैं कि 5p एक 5√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग √5 को सिद्ध कर देते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करते हैं। अंत में हमारी मान्यता गलत हो जाती है, और इस प्रकार से हम सिद्ध कर लेते हैं √5। इसी तरह से हम √3, √2 या √7 को भी सिद्ध कर सकते हैं। जहां जहां 5 लिखे थे वहां 3, 2 या 7 जिसको सिद्ध करना है उसको सिद्ध करते हैं। तो ये आप लोग अपने से स्वयं इसे सिद्ध करेंगे होमवर्क के रूप में, कि जहां जहां 5 लिखे हैं वहां 3 या फिर √2 या √7 यानी कि 3, 2 या 7 लिख करके इस पूरे समीकरण को लिखते जाएंगे। अंत में फिर से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि √5 या √3 या √2 या √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग जो है वह सिद्ध कर दिए कि √3 या √5 या √7 या √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 10th क्लास की व्यू से। 10th क्लास में यह क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का प्रत्येक बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। धन्यवाद।